स्तुति खरे जी, उमाकांत यादव जी, राजश्री जी वेलकम भैया, राज मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है राज मिश्रा जी। अनीता जी, कृष्णा पंडित जी, विनय जायसवाल, डॉक्टर गुलाटी, शिखा त्रिपाठी जी का वेलकम भैया, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनु मिश्रा जी, अनीता सिंह जी, अमर यादव जी, शिव कुमार जी, रजत कंबोज जी, रिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मेरा भी वेलकम है विपिन सर की क्लास में। यावर हुसैन जी, खुशबू चतुर्वेदी जी का वेलकम दिया, स्वागत है। कविता सिंह जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका कविता जी। अमरजीत कुमार आनंद जी का वेलकम दिया, स्वागत है अमरजीत कुमार आनंद जी। देव मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है देव मिश्रा जी। आसिफ जमाल जी का वेलकम दिया, स्वागत है आसिफ जमाल जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बिल्कुल मैं बेहतर हूँ, आप कैसे हैं? पवन कुमार जी, घोष जी वेलकम दिया, स्वागत है। एकदम चंगा हूँ मैं। भावना अग्रवाल जी का वेलकम, स्वागत है भावना अग्रवाल जी। अखंड प्रताप सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका अखंड। अनुप्रिया जी, रश्मि मिश्रा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आनंद निराला जी का वेलकम दिया, स्वागत है आनंद निराला जी। अरे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, वेट मिनट करो, एक बार बच्चा जुड़ जाना दीजिए, 50+ बच्चा जुड़ जाना दीजिए। रितु मौर्य जी का वेलकम, विवेक जी का स्वागत है। रितु जी, विवेक जी, गुड आफ्टरनून। कीर्ति वर्मा जी, अश्विनी कुमार जी, रणवीर सिंह जी, रोली जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अभी? सभी साथियों का बिल्कुल नहीं नहीं, मतलब हेड ऑफिस से फोन था। हेड ऑफिस से फोन था, अदरवाइज आप जानते हैं मैं फोन नहीं लेता हूं किसी का, मैं क्लास पे फोकस करता हूं, पर हेड ऑफिस की फोन कभी कभार लेनी पड़ जाती है। नलिन कुमार जी, नलिन कुमार जी का वेलकम है, निधा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ कि आपको इनमें से देना है जवाब। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? आपको जवाब, अच्छा धीरेन्द्र यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। किसी ने आपको बताया या आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं? भी पहली बार क्लास में आ गए? किसी ने आपको बताया? मनोज वर्मा जी, कुलदीप राणा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ममता सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अर्जुन मिश्रा, पुष्प कुमार जी, आशीष जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 100+ बच्चा हो गया? 100+ बच्चा हो गया? और साबिया खान जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट किया जाए, 100+ हो गया ना? या पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उकाई को स्थगित कर दिया। ठीक है, अच्छा ओके, पहली बार आए, चलिए आइए क्लास में मजा आएगा। पारुल शर्मा जी का, हमसफर जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। दूसरा आपके सामने है, दूसरा आपके सामने है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। प्रांजलि चौहान, विकास जी, मनोज कुमार, दिलीप मिश्रा, ऋतिक गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज से अनपढ़ से लेकर के ज्ञान से ज्ञानी तक हमें बनाने वाली हिंदी भाषा को मेरा प्रणाम है। प्रभाकर जी, राजुल गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए, कराया जाए पोल। नीरज सिंह जी का, वर्षा श्रीवास्तव जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। एजे एस आर जी का वेलकम दिया, स्वागत है। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। संदीप कुमार जी, अलका जी का वेलकम दिया, स्वागत है। आवाज में दिक्कत आ रही है? उमानाथ जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है संकल्प जी का वेलकम है। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? हरिवंश यादव जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। रुद्र जी, भूपेन पांडे जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। पहले क्वेश्चन पे 35% रिजल्ट आता हुआ, पता होते हुए गलत करने पर बड़ी तकलीफ होती है, बिल्कुल। सीमा अंसारी जी का वेलकम दिया, स्वागत है सीमा अंसारी जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है? प्रिया भारती जी, गर्मा सक्सेना जी, सीमा अंसारी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। पहला है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की इकाई को स्थगित नहीं की, ये था इसका सही जवाब। सर कितनी क्लास हो गई है जीएस के? रेखा जी मेरी बहुत क्लास हुई है। जीविका वर्मा, पुष्पेंद्र कुमार जी का वेलकम है। मेरे आप प्रोफाइल पे जाइए, विपिन कुमार गुप्ता, वहां फॉलो करिए मेरी। आप एक वीडियो, एक एक वीडियो देखना स्टार्ट करिए और आपको पूरा पक्का भरोसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। गौरव सिंह जी का, राजा यदवंशी जी का, प्रियंका तिवारी, रागिनी गिरी जी का वेलकम, अभिषेक यादव जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। तो इसका सबसे पहला कथन क्या है? इसका पहला कथन इसका सही है। रॉकी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। प्रणाम बेटा प्रणाम, खुश रहिए। तान्या सिंह जी, अजीत गौतम जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आरओ के लिए भी, बिल्कुल साधना जी, बिल्कुल। ज्ञानेन्द्र सिंह जी, अपर्णा सिंह जी वेलकम। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? आपको जवाब देना। फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों का लगान माफी। रवि कुमार जी, राजश्री जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आर्थिक दुर्दशा सुधारने के लिए, नौकरियों में समानता के लिए, उपयुक्त सभी। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। खेड़ा आंदोलन की मांग क्या थी? राजश्री जी, अमन यादव जी का वेलकम डियर, गुड आफ्टरनून डियर, स्वागत है सभी साथियों का। खुशबू सिंह जी का, सुमन जी का, सुमन चौहान, रश्मि यादव जी, लक्ष्मी देवी जी को प्रणाम मेरा। लक्ष्मी जी कृपा हमारे पर बनाए रखे। अरे वाह क्या तो बात है, बच्चा भौकाल डाइट कर रहा है दूसरे क्वेश्चन से। नीरज यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। डन होता हुआ हिंट मिल गई थी पहली क्वेश्चन से। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? शशांक त्रिपाठी जी, सिम्मी जी का वेलकम डियर, बच्चा भौकाल मचा रहा है, बहुत बढ़िया। खेड़ा आंदोलन की दूसरा क्वेश्चन है। तहसीन खान जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, 90% इसका सही जवाब था। अर्पिता जी का वेलकम, प्रतिभा सिंह जी का वेलकम। देखिए भैया 10 मिनट लेट चलेंगे तो हमारे पास प्लांटी जड़ जाएगी, क्या चाहते हो? मैं फाइन झेलूं? वैसे भी मैं एक फाइन के चक्कर में आ चुका हूं, पकड़ में आ चुका हूं। आपको बता दें एक बैड न्यूज मेरे लिए, इस महीने मेरे पास हो सकता है बच जाऊं, लेकिन मैं भी 25,000 वाली फाइन में आ रहा हूं। अश्विनी कुमार जी, नितिन शर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका।
ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। तान्या जायसवाल जी का वेलकम। कल मुझे कॉल आया है कि सर आप पकड़े गए हैं। अलका तिवारी जी, मयंक श्रीवास्तव जी का वेलकम है, स्वागत है मयंक सर। अलका उपाध्याय जी वेलकम डियर, स्वागत है मयंक सर। ठीक है, ठीक है, हाँ इतना ज्यादा देना पड़ता है भैया। रविंद्रा जी का वेलकम डियर, रूबी जी का वेलकम डियर, स्वागत है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? आपको उनमें से देना है सही जवाब, आपको उनमें से देना है सही जवाब, बताया जाए। ठीक है, मत जानो, कॉल पे बता देंगे अभी यहाँ पे मत फंसाओ यार मुझे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? बताया जाए। कौन कौन सी पहली घटनाएं घटी हैं, बताया जाए। कराया जाए पोल, थम्स अप दीजिए। अरे भैया 150 प्लस बच्चा आ गया है। सलमान वेलकम, दिव्या अग्निहोत्री जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 100, अरे 180 बच्चा आ गया, क्या कह रहे हो सही में? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ। पंकज कुमार जी, आलोक चौहान जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ममता जी वेलकम। एक मिनट, बिल्कुल वेट 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 वेट। टेकेश्वर बघेल जी वेलकम डियर, स्वागत है। हाँ बिल्कुल पोल रॉन्ग हो गया, बिल्कुल। प्रिया सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है। वो तो मैं बच्चों में बहक गया। अच्छा मयंक सर आपके साथ अभिषेक मिश्रा जी, पुनीता जी का, राहुल तिवारी जी का, अभिषेक यश जी का 85% सही जवाब चलता हुआ। पोल आ गया, पोल आ गया है। पोल नहीं आया क्या? पोल नहीं आया क्या? नहीं पोल चल रहा है, लगभग 70-80 बच्चों ने जवाब दे दिया, 60-70 बच्चों ने दे दिया। नहीं आया पोल? अरे यार ये क्या हो रहा है? आया आया। अरे जिन बच्चों को पोल मिला है वो बता दे, जल्दी से कमेंट कर दे कि आया कि नहीं आया। आपको इनमें से देना है सही जवाब। महात्मा गांधी के राजनीतिक, संजीव राठौर जी का वेलकम डियर, प्रदीप प्रदीप कुमार राव जी का वेलकम डियर, दिव्या जी का वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, आ गया। अरे वाह, 93% सही जवाब आता हुआ। 93। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के, दिगंबर जी का वेलकम डियर, दिवाकर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। यार कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अंशुल जी वेलकम डियर, अंशुल जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, 3 बार मौका मिला। ओके ओके, बहुत बड़ा है। 92% सही जवाब आता हुआ। क्या हुआ? चंपारण की घटना कब घटी? कोई बताएगा? चंपारण की घटना पूरा पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। चंपारण की घटना कब घटी? 1917। बिल्कुल। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ? जल्दी से कमेंट करिए। 1918। प्रियंका प्रियंका मुखर्जी, विजय जी, शिवम जी का वेलकम दिया, स्वागत है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? जल्दी से कमेंट करिए। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918। खेड़ा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 और 21, 1920 और 22। ध्रुव पांडे जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत कुमार जी का वेलकम दिया, स्वागत है। 1920 से 22 लेकर के चला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है इसका सही जवाब है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको जवाब। चितरंजन दास गैर सरकारी जालियांवाला बाग जांच कमेटी के एक सदस्य थे। मयंक गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आपको जवाब देना है। अमित वैश्य जी का वेलकम है। दूसरा क्या है? सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू कमेटी के एक सदस्य थे जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। आपको जवाब देना है। अंकुर चौरसिया, अचल सिंह कुशवाहा जी का वेलकम दिया, स्वागत है। बिम्मी बिम्मी जी वेलकम। अब्बास अस्थाना जी का वेलकम दिया, स्वागत है। आपको इनमें से देना है सही जवाब। राजेश मौर्य जी का वेलकम। हेलो सभी साथियों को, विपिन सर का प्रणाम। सभी साथियों को खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, और इस बार होगा सिलेक्शन पार। बिल्कुल, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको इनमें से देना है सही जवाब। बच्चा फंसता हुआ 33% जवाब आ रहा है, 33% जवाब आता हुआ, 33% सही जवाब आता हुआ। ठीक है, प्रतीक जी का वेलकम डियर, स्वागत। अब नए पीडीएफ आज मिलेगी, आज पीडीएफ 5 इकट्ठा पीडीएफ मिलेगी ग्रुप में। नीलम सब इंस्पेक्टर जी का वेलकम। गुलजार अहमद जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अभिषेक जी का वेलकम डियर, स्वागत है। 30% जवाब। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई जांच बैठाई थी। बिल्कुल प्रांजलि जी डिफाइन कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने कोई जांच बैठाई थी, नहीं बैठाई थी? बताइए किस जांच, क्या जांच का नाम था? प्रतिभा तिवारी जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ग्रुप में आना है सर आपको। सर कैसे? अच्छा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरी प्रोफाइल पे जाकर के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के वहां पे मुझे मैसेज। बिल्कुल, हंटर कमेटी एक सरकारी कमेटी का इस्तेमाल किया गया था, जिसका क्या नाम था? हंटर कमेटी का क्या गया था? नाम दिया गया था। हंटर कमेटी का नाम दिया गया था, जिसमें 3 भारतीय थे। रूबी रानी जी का वेलकम डियर, अपना टाइम आएगा, वेलकम। देखिए खुशबू जी ने नंबर पिन कर दिया। जिन बच्चों को नंबर मिल जाएगा मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। हंटर, लेकिन इसके अलावा क्या किया गया था? कांग्रेस ने भी अपनी अपनी जांच समिति बैठाई थी। विनीत कुमार जी, विवेक कुमार सोमवंशी जी, अखिलेश जी, मुदित श्रीवास्तव जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। कांग्रेस ने भी अपनी जांच समिति का क्या किया था? गठन किया था, जिसका जिसका नेतृत्व पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। क्लियर है?
बिल्कुल क्लियर क्लियर है, बिल्कुल तहकीकात। आप लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां से क्या है ग्रुप में। मोहम्मद अनस जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। पंडित मोहन मालवीय, और इनके सदस्यों में नाम सुन लीजिए। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, डॉक्टर एम आर जी, ये थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरा बताता हूँ, पूरा तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चितरंजन दास गैर सरकारी क्या थे। और दूसरी चीज ये क्या सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र संविधान से तैयार करने के लिए नियुक्त किए। सुभाष चंद्र बोस उसमें शामिल ही नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस उसमें शामिल नहीं थे। केवल कथन क्या होगा, केवल कथन क्या है, ए सही हो जाएगा। ए क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाएगा। थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए जल्दी से, थम्सअप दीजिए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था, आपको उनमें से देना है जवाब। गांधी जी का पहला साहसिक कदम, प्रियंका यादव जी का वेलकम। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा, आपको उनमें से देना है सही जवाब। पहला साहसिक, आरती पाल जी का वेलकम, स्वागत है आपका आरती जी। क्या है, रुक रहा है क्या, वीडियो रुक रही है क्या? लूट लो नंबर भैया, लूट लो। नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया, 70% सही जवाब चलता हुआ। तो जो भी बच्ची मेरे साथ तीरथ राज जी वेलकम दिया, ग्रुप में अभी तक जो भी बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, वो मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे वहां से मैसेज कर देंगे, या किसी ना किसी स्टूडेंट से आप नंबर ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप जिस ग्रुप से आए हैं, अगर आप जिस ग्रुप से आए वहां भी हम नंबर मिल जाएगा। स्वप्निल सिंह जी का वेलकम, 64% सही जवाब चलता हुआ, 64% सही जवाब चलता हुआ। चंपारण आंदोलन, चंपारण 1917 में चंपारण जिले में क्या है, किसके कहने पे चंपारण गए थे मोदी, ये गांधी जी, किसके कहने पे चंपारण गए थे गांधी जी, बताइए। रंजना सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। नूपुर श्रीवास्तव जी का वेलकम। राजकुमार शुक्ला, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। देवरार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चंपारण आंदोलन सबसे पहला सांस्कृतिक पहला इनका क्या था, ये था साहसिक कदम था, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, आपको इनमें से जवाब देना, आपको इनमें से जवाब देना है। जो भी बच्चे मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो मुझे यहाँ विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और यहीं से प्रोफाइल पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां से उठा दूंगा। बिल्कुल, दोनों के लिए, प्लस वालों के लिए, स्पेशल वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप है दोनों। ठीक है, मैं काफी तेज बोल रहा हूं भाई साहब, स्पीड। 1-2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, भूपेंद्र सिंह जी का वेलकम है। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, आप जरा बताइए। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मिलेंगे ना आप। तो अगर स्पीड नहीं पकड़ाएंगे, स्पीड नहीं पकड़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। स्वयं अग्रवाल जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आपको बताना है एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता रही। ओके, ठीक है। इंदु गौतम जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी रही। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ओके, शैलेंद्र सिंह जी का वेलकम है। रोपड़ फसलों एवं वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट होना, आपको इनमें से देना है चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था। करा दिया जाए पोल, तैयार है, थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए भाई साहब, कराया जाए पोल। बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे जवाब बनेगा। संदीप सोनकर जी का वेलकम। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जवाब बनेगा, 110% बनेगा, 110%, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन, थैंक यू। लूट लिया नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 250 प्लस बच्चा लाइव होता हुआ, 250 प्लस बच्चा पहुंचने वाला है। बिल्कुल दिव्या जी, कमेंट पे जवाब मत दीजिए, यूज करिए, पोल का इस्तेमाल करिए। प्रतिभा शर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। कोई नहीं, गलत कर रहे हैं तो सीख तो रहे हैं, गलत कर रहे हैं फिर सीख रहे हैं। पूजा चौहान जी का, आकाश कुमार सिंह जी का 50% जवाब। हमने अभी बताया चंपारण में किसानों की समस्या को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के हुआ था आंदोलन। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, किसानों का, बिल्कुल। दिलीप मिश्रा जी, आपका मुझे मैसेज मिल गया है, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो किसान असंतोष का सम्मिलित होना क्या था, इसका एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है, ये शामिल हो गया। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, बिल्कुल लीडर बोर्ड शो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। इसमें भागीदारी नहीं, असहयोग आंदोलन में भागीदारी रही है। विद्यार्थियों इन सबका असहयोग आंदोलन में ज्यादातर भागीदारी रही है, इस आंदोलन में इतना भागीदारी नहीं रही है। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही नहीं है, या किसानों से जुड़ा है, इसे तिनकटिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। सोनू कुमार जी का वेलकम, इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। अरे कोई नहीं धीरेन जी, करते रहिए, करते रहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर शुरू किया था। आपको में से देना है सही जवाब, वैसे जवाब बनना चाहिए,
जवाब बनना चाहिए, भौकाल मचना चाहिए इस क्वेश्चन पे। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब बनना चाहिए। डन करेगा बच्चा, बिल्कुल मच गया भौकाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। आज काफी बच्चा नया, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं भाई साहब, लीडर बोर्ड बिल्कुल दिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं मनोज वर्मा जी, बिल्कुल भाई साहब। ये क्या है, प्रथम आंदोलन गांधी जी का नहीं था, रवीन जी बिल्कुल मैं ऐड कर दूंगा। आप मुझे मेरे प्रोफाइल पे जाकर के यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जरा कोई स्टूडेंट मेरा नंबर कमेंट कर दीजिए और सभी लोग इसकी शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 41%। यह प्रथम गांधी जी का, प्रथम निशा जी का, अंकिता जी का वेलकम डियर, स्वागत है। ये प्रथम गांधी जी का आंदोलन नहीं था, देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए बच्चों, जो भी बच्चों। दीपिका निषाद जी का वेलकम डियर, स्वागत है। जो बच्चे नहीं शामिल है ग्रुप में मेरे साथ, स्क्रीनशॉट पीडीएफ मिलेगी आपको, ग्रुप की पीडीएफ मिलेगी और बहुत सारी चीजें। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने अपना संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसी के आगे चल जाएगा। ठीक है, अच्छा दीपिका जी भी आ गई, कौन दीपिका को पुकार रहा है? चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था, आपको जवाब देना है। चंपारण संघर्ष में कोई हिंट नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन पे। वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और क्या है, मणिबेन पटेल, कुलदीप वर्मा जी का वेलकम डियर। कोई हिंट नहीं मिलेगी। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल जी, तैयार है आप लोग? पोल करा दिया जाए। कल चलेगा अंशुल जी कल सुबह में एंसेंट हिस्ट्री चलेगा। एंसेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कल सुबह 9 बजे क्लास होगी। दो मेरी क्लास होगी, क्वेश्चन नहीं है भावना अग्रवाल जी। दो मेरी क्लास होती है, सुबह 9 बजे से होती है, सुबह 9 बजे से होती है और शाम को 3 बजे से होती है। दो मेरी स्पेशल पे क्लास होती है और प्लस पे क्लास मेरी होगी। ना ही पोल आया, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, मुझे मिस से हो जा रहा है। क्या है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने क्या किया था, गांधी जी का सहयोग किया था। डॉक्टर गुलाटी जी टॉप पे चल रहे हैं, आसिफ जमाल जी सेकंड है, विराट वर्मा जी थर्ड पे, वाह विराट जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अफरीदी खान जी, देव मिश्रा जी, अविनाश जी, राज मिश्रा जी, अमित मिश्रा जी, रॉकी जी, किरण सिंह जी। आज काफी नया बच्चा जुड़ा है और नया बच्चा सीधा सीधा लीडर बोर्ड पे भी दिख रहा है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, आपको जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफ जी स्लाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। आपको इनमें जवाब, अखलाक अहमद जी का वेलकम डियर, स्वागत है। आपको इनमें से देना है सही जवाब कि इस समिति का, जांच समिति का कौन सदस्य नहीं था। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। ठीक है, बच्चा फंसता हुआ, बच्चा पूरी तरीके से फंसता हुआ। 11% एकदम नया क्वेश्चन मिल रहा है नहीं मिल रहा, जरा बताइए, नया क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कमेंट करिए आप सभी लोग, नया क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया ये सारे नए क्वेश्चन जो मिलेंगे वो केवल और केवल विपिन सर की क्लास में मिलेंगे। हरिहर प्रसाद नारायण और भी नाम शामिल है, एस डी अडामी और नए नाम ले लीजिए। ये नहीं थे, बाकी क्या थे, बाकी ये लोग, ये सभी लोग शामिल थे। दो नाम और छूट रहे थे, हरिहर प्रसाद नारायण और क्या है, एलसी अडामी। जहरीले क्वेश्चन है, अरे वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, रफी अहमद किदवई ने। ठीक है, हाँ बिल्कुल रेखा जी, मैं प्लस पे भी मेरी क्लास होती है, डिटेल में भी कराते हैं। जुनैद अंसारी जी, सत्यम तनवीर जी का वेलकम डियर, स्वागत है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको इनमें से देना है सही जवाब। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए। नेतृत्व की बात हो रही है, नेतृत्व की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान दे करके जवाब दीजिएगा। कमेंट पे जवाब मत दीजिए भाई साहब, वरना चीटिंग हो जाएगी, वरना बच्चा फंस जाएगा। नेतृत्व की बात हो रही है, बढ़िया जवाब चलता हुआ, बढ़िया जवाब, 48% सही जवाब चलता हुआ, बेहतर जवाब है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, प्रोफाइल मेरा विपिन कुमार गुप्ता है, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। आपके टॉप 4 के एजुकेटर है, आपके जो टॉप 4 टॉप 10 में लीडर बोर्ड चलता है एजुकेटर का, वहां पे टॉप 4 में शुमार है। ठीक है, और जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यूज विपिन जायसवाल कोड, बाकी की सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, बाकी सारा चीज हम हेल्प आपके लिए तैयार है। नेहा सिंह जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। सर आप यूनिक है और आपके क्वेश्चन यूनिक है। अजय कुमार जी, अच्छा अच्छा, अर्जुन जी, अच्छा आपकी तो फर्स्ट क्लास नहीं, सी नहीं होगा, मैं गुप्ता जी बुलाया था,
आदित्य चौहान जी, प्रीतम सिंह जी का वेलकम दिया। बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला ने आंदोलन के बुलाया था, पर अभी हमने बताया, अभी देखिए हमने क्वेश्चन करवाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने देखिए क्वेश्चन, मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए महात्मा गांधी का साथ किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, ठीक है। वैसे आपकी पहली क्लास है, चलिए पहली क्लास है, आई होप एंजॉय करेंगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? आपको इनमें से जवाब देना है, ठीक है। सिर्फ बुलाया था, बाद में इनकी भूमिका, बिल्कुल 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 प्रांजलि जी, गोविंद जी का वेलकम दिया, स्वागत है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, डॉक्टर राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। अब आपको देना है, हाँ डेली क्लास होती है, डेली क्लास सुबह 9 बजे, बीच में हो सकता है कल और परसों में मेरी छुट्टी हो सकती है, बाकी मैं रेगुलर रहता हूं, बाकी मैं रेगुलर रहता हूं। आपको इनमें जवाब देना है किसने किसका विरोध किया, इनमें से किसने इस आंदोलन का विरोध किया। जवाब बनेगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किए हैं और वहां से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? अरे वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब यार, 63% जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शिवांश जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। सर ये वेरी वेरी बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विधांशु जी का वेलकम दिया, स्वागत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 3 स्टार का क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, हरीश चंद्रा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ये 3 स्टार का क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ठीक है, 3 स्टार का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनजी रंगा, एनजी रंगा क्या है? एनजी रंगा इसका सही जवाब है। इन्होंने चंपारण आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी का समर्थन किसने किया? दीपक कुमार तिवारी जी का वेलकम है। राजेंद्र प्रसाद ने किया, ब्रज किशोर ने किया, महादेव देवसाई ने किया, जेबी कृपलानी, आज लोग समर्थन पे थे। एनजी रंगा ने क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने इस आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। क्लियर हो रहा है? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, पोल करा दिया जाए। किसने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था? रीना जी का वेलकम। थम्सअप नहीं आ रहे भैया, 250 प्लस बच्चे चल रहे हैं, थम्सअप नहीं आ रहे, थम्सअप नहीं आ रहे, पोल होगा। अरे वाह, हाँ आप बिल्कुल रोहित शर्मा के स्टाइल में बच्चे खेलते हुए, बहुत बढ़िया, 70% जवाब आता भैया। यार बंगाली मत लिखो, मेरे को बस इतना आवे तो भालोवासी, ठीक है। 71% सही जवाब आता हुआ। और माछ भात खाबो, আমি আমি बंगाली नहीं आवत हाँ, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है, 70% सही जवाब चलता हुआ। क्या है? महात्मा के तौर पर किसे संबोधित किया था? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। वैसे राजकुमार शुक्ला ने दिया था, एक लेटर लिखा था उनको रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले। अच्छा का विनय यादव जी, विनय यादव जी, अर्पित गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। आपको भी बंगाली सिखा देंगे बिल्कुल। तो सर्वप्रथम महात्मा को तौर पर संबोधित किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। पोल को पोल महाराज से सोनाली जी का वेलकम दिया, स्वागत है। बच्चा फंसता हुआ, तिलक की मृत्यु पे किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? जब तिलक जी की मृत्यु होती तो ये बात किसने कही थी कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? आपको इनमें से जवाब देना है। शौकत अली, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। प्रणाम बेटा, सभी बच्चे जो पहली बार क्लास में आ रहे हैं, विपिन सर का सभी को नमस्कार, विपिन सर का सभी को प्रणाम। और जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट के साथ, क्या करिए? विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, ठीक है। कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, आपको इनमें से जवाब देना है। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये महात्मा गांधी ने ये कहा था। ये यूपी पीसीएस क्वेश्चन में पूछा गया। विनीत पाठक जी का वेलकम दिया, स्वागत है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब जब आप लोग पैंट पहनना नहीं आता था तब के मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले आ रहा हूं, ठीक है। अविनेश जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। महात्मा गांधी क्या है इसका सही जवाब आता हुआ। प्रांजलि जी क्या कह रही हैं? सर तिलक किसके गुरु थे? अच्छा तिलक बताइए किसके गुरु थे, कोई बताएगा? निम्नलिखित में से किसके कारण राजनीतिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आपको उनमें से जवाब देना है, ठीक है। क्या विजेता जी क्लास में है? ठीक है, ठीक है। गांधी जी के गुरु कौन थे यार, ये बताओ। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके कारण राजनीतिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आपको उनमें से जवाब। गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे,
गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। द आर्म्स, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको उनमें से जवाब देना है किसके थ्रू क्या है, किसके थ्रू, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तिलक के गुरु कौन थे? रंजना जी का वेलकम है। तिलक के गुरु आई थिंक दादा भाई नौरोजी, एम आई राइट? थोड़ा सा इस पे आप क्लियर कर लीजिएगा। 86%, 86, 81% सही जवाब चलता हुआ, 81% सही सही जवाब चलता हुआ, ठीक है। कि जालियांवाला बाग ब्रिटिश हमने कल से क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करवाए थे। क्या सही है? द रॉलेट एक्ट इसका क्या है? द रॉलेट एक्ट इसका क्या है? सही जवाब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, महादेव गोविंद नराड़े थे, ओके ओके, मैं थोड़ा बताया ना, कंफ्यूज था मैं। पीयूष पांडे जी वेलकम डे, डॉक्टर गुलाटी जी टॉप पे चले, अविनाश जी, अफरीदी खान जी, अमित मिश्रा जी, देव मिश्रा जी, किरण जी, राज मिश्रा जी, रोहित नागर जी, रॉकी जी, अनुज कुमार हरदोई जी, ठीक है। अच्छा, आप 12 पे हैं, बहुत बड़ा। उपेंद्र कुमार जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। कठिया प्रथा, कठिया प्रथा किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर, अफीम से, बेगूसराय, धान से। अच्छा, बिल्कुल सुसाइड का भी कराते हैं, मैं फिर मैं सुसाइड कराता हूं। चंपारण नील, बरदार्दन धान, आपको इनमें से दे रहा है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। करा दिया जाए पोल? बच्चा बस पोल का इंतजार कर रहा है, इस क्वेश्चन पे चढ़ के मारेगा, ठीक है। कठिया प्रथा, कठिया प्रथा किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? आपको में से, अरे वाह, क्या तो बात है, बच्चा भौकाल मचाता हुआ। 90%। आशीष कुमार जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। पूजा जी का वेलकम, सत्यभामा जी का वेलकम दिया, स्वागत है। प्रियंका जी का वेलकम दिया, स्वागत है। 85% सही जवाब है। कठिया प्रथा किस स्थान से? फ्यूचर ब्राइट है, भोकाल टाइट है। मोहित तिवारी जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। अनन्या दीक्षित जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। नहीं, चंपारण नील से संबंधित है, चंपारण क्या है? नील से संबंधित है। प्रांजलि जी, आंसर मालूम था पर सर को टेस्ट लेने के लिए पूछा, ये गलत बात। अरे नहीं यार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हो सकता हूं, मैं कभी कभार बहुत सारे फैक्ट हैं मुझसे भी मिस हो जाते हैं, ठीक है। मैं, ठीक है। दक्षिण भारत में सत्याग्रहियों के परिवार को निवास स्थान देने, उनको संपोषित होने का एक मार्ग उपलब्ध कराने हो, तो ठीक है, ठीक है, करवा देंगे, बिल्कुल करवा दिया जाएगा। अब जब आपने कह दिया और हमने भी कह दिया तो करवाएंगे, ठीक है। गांधी जी ने अपने जर्मन वास्तुकार मित्र कालेनबाग को सहायता के लिए केंद्र की स्थापना की। लड्डू एबी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। जो उन परिवर्तित गांधी आश्रम, देखिए जो मुझे नहीं आता आई एक्सेप्ट इट, मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैंने उसी समय बोल दिया मैं कंफ्यूज हूं, ठीक है, ठीक है, उसी समय बोल दिया, ठीक है। अरे पॉलिटी के क्वेश्चन अभी मिलेंगे, वेट करो, वेट करो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से एक केंद्र कौन सा था? आपको जवाब देना है, आपको उनमें से देना है सही जवाब है, ठीक है। हिना अंसारी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। कराया जाए, कराया जाए। और हाँ, पॉलिटी अगर आपको प्लस पे पढ़नी है, प्लस पे पढ़नी है तो विपुल सर के साथ जाइए, विपुल सर के साथ जाइए। पारुल मिश्रा जी का वेलकम है, शाम को, ठीक है, शाम को, हाँ प्लस पे पारुल सर के साथ, पारुल कह रहे, विपुल सर के साथ जाइए, ठीक है। तुक्का डन, 59% जवाब जाता हुआ, ठीक है। गांधी जी ने टालस्टाय फर्म दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था, बिल्कुल। 4:45 पे विपुल सर की क्लास मिलेगी। टालस्टाय फर्म का क्या किया था इन्होंने? स्थापना किया था, ठीक है। विपुल त्रिपाठी या प्रीति यादव जी का वेलकम दिया। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। कामाक्षी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, आपको जवाब देना है। लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अविनाशा जी वेलकम डियर, स्वागत है। बच्चा एकदम से फंसेगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऐसा है, चलिए मैं सर को बोल दूंगा। राम विजय जी का वेलकम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल। राजेश जी का वेलकम। इस क्वेश्चन पे बच्चा पूरी तरीके से फंसने वाला है, इस क्वेश्चन पे बच्चा पूरी तरीके से फंसने वाला है, ठीक है। अरे कुछ बच्चों ने तो दिमाग लगा दिया, अरे बहुत बढ़िया, नहीं फंसेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा कोई बता दे कौन सा अधिवेशन था, कहां पे अधिवेशन हुआ था ये? प्रशांत द्विवेदी राज जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ये अधिवेशन कहां पे हुआ था, जल्दी से बताइए। बिल्कुल अफरीदी जी, बिल्कुल अफरीदी जी, ठीक है। पहली बार अगर भाग लिया था सुमन जी, जब भारत से आए थे। सुवीरेन जी का वेलकम डियर, स्वागत है। आकाश गुप्ता जी का वेलकम है। जब ये आए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ठीक है,
फंसाने वाले बोल के हिंट दे दिया। अच्छा, हिंट दे दिया हमने आपको, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1900, नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को, 1901 में सबसे पहली बार इन्होंने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था, ठीक है। निश्चल जी, बीच में भी गांधी जी आए थे, 1901 में उन्होंने इस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, पर पूरी तरीके से अगर भाग लेने की बात आएगी तो 1924 में आएगा। 1924 में कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में, बिल्कुल। यहां पे क्या कांग्रेस जी, गांधी जी यहां के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अनन्या मिश्रा जी वेलकम डियर, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा कि गांधी जी ने अपना पहला भाषण कौन से अधिवेशन में दिया? आपको बताना है, आपको बताना है, आपको में से बताना है गांधी जी ने अपना पहला भाषण किस में दिया। विधांशु जी का करेक्ट जवाब आया, केवल विधांशु जी का करेक्ट जवाब आया। देख लीजिए आप लोग, विधांशु जी का करेक्ट जवाब आया है। वाराणसी में, बनारस में सबसे पहले उन्होंने भाषण दिया था अपना पहला। रोहित वर्मा जी का वेलकम डियर, स्वागत है, ठीक है। वेट 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 वेट, दुर्गा दुबे जी, ठीक है। आ गया, अभी विजुअल है, अभी विजुअल है, अभी विजुअल है, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। अभी विजुअल है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये तो आप लोग जवाब देंगे, वाराणसी का कौन सा, ये होमवर्क आपको दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, वाराणसी वाला जरा सर्च करके बताइएगा। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें जवाब देना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है। निर्वाचन का संचालन अभी आया, अभी विजुअल हुआ पूरी तरीके से, मैंने अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है पूरे तरीके से, अभी ठीक है ना? नेटवर्क, एक्चुअली मैंने नेटवर्क चेंज किया है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था, सोचा मैंने नेटवर्क चेंज कर लूं, चेक कर लूं। आपको इनमें से जवाब देना है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनमें से देना है सही जवाब, ठीक है। क्लास में ज्यादा स्टूडेंट हो गए हैं, अच्छा। हाँ, कितना स्टूडेंट हो गया है? 300 ही तो हुआ है, अभी 300 तो हुआ है ना? अच्छा, बस 300 हुआ है यार। 72% सही जवाब चलता हुआ, 72% सही जवाब चलता हुआ। मतदाता सूची का काम किसका है? मतदाता सूची वाला काम किसका है? सिप्रा जी का वेलकम डियर, स्वागत है। मतदाता सूची का काम किसका है? ठीक है, मतदाता सूची वाला काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका क्या होगा? ये इसका सही जवाब आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। 70% इसका सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। भारत के संविधान में निर्धारित, अंकिता अग्निहोत्री जी, विमल वर्मा जी वेलकम डियर। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा के सदस्यों के अधिकतम सीमा कितने हैं? विकास वर्मा जी का वेलकम डियर, स्वागत है। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या। पीसी यादव जी, भैया कहां रह गए थे? वेलकम डियर, स्वागत है आपका। क्या बफरिंग हो रहा है क्या? प्रोसेसिंग चल रही है सर, हम एक दिन ऐसा ला देंगे। क्या बफरिंग हो रही है? ओके ओके, 64%। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार, ठीक है। कितनी सीटें की संख्या है? और क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या है? 562, 562 क्या है? सॉरी, 552 क्या है? कितने? वैसे अगर देखा जाए कितने अभी तक, कितने कितने सीटों पर चुनाव हो रहा है इस समय, ठीक है। अभी तक इस समय कितने सीटों पर चुनाव हो रहा है, आपको जवाब देना है। कितने सीटों पर चुनाव हो रहा है? 545, बिल्कुल 545 सीटों पे। तन्मय जी का वेलकम डियर, स्वागत है। 545 सीटों पे क्या हो रहा है? अभी चुनाव हो रहा है, बिल्कुल। यूजर जी ज्वाइन है, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ, 550 हो गई है, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है क्या? लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? आपको जवाब देना है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए आपको जवाब देना है। आपको इनमें से देना है जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, करा जाए। किरण देवी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। करा जाए पोल, कराया जाए पोल। 2 इंग्लैंड इंडियन को हटा दिया गया, हाँ बिल्कुल, अभी हो जाएगा 550 हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अभी पूरी तरीके से 552 ही है, अभी उसमें हटा दिया गया है, पर पूरी तरीके से अभी ये नहीं किया गया। कराया जाए पोल, थम्स अप दीजिए। ये रहा पोल आपके सामने।
लोकसभा के लिए चुनाव में किरण देवी जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितनी मैक्सिमम सीटों की जरूरत है, आपको मैं जवाब देना। 79% सही जवाब चलता हुआ, 79% सही जवाब चलता हुआ, 72 जवाब चलता हुआ, 72 जवाब चलता हुआ, ठीक है। 79% जवाब चलता हुआ, क्या 25 वर्ष होनी चाहिए, 25। बाबू भैया जी वेलकम डियर, स्वागत है। बाबू भैया कहां रह गए थे, ठीक है। आंसर पोल में मत दीजिए भाई साहब, बिल्कुल। लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो सके कितना, वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इनमें जवाब देना है। मैक्सिमम एज 25 ईयर, मैक्सिमम एज कोई नहीं है, मैक्सिमम एज कोई नहीं है। कबर में पैर लटका करके भी आप चुनाव लड़ सकते हो। कोमल जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको मैं देखिए, कमेंट पे जवाब मत दीजिए, कमेंट पे जवाब मत दीजिए, आपको इनमें से जवाब देना है। कोई भी प्रत्याशी अपनी जगह अपनी जमानत खो देगा, बिल्कुल। बच्चा यारकर पढ़ती हुई बच्चों के लिए देखते हैं कमेंट पे बच्चा जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखते हैं। कमेंट पे जवाब मत दीजिए, यारकर पढ़ती हुई, बिल्कुल। विराट वर्मा जी, विराट वर्मा जी का करेक्ट जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो कर लीजिए। रजनीश वर्मा जी का वेलकम डियर। विपिन कुमार गुप्ता सर्च करेंगे आपको नाम मिल जाएगा, आपको नाम मिल जाएगा। और जिन बच्चों को प्लस की क्लास लेनी है, मेरे गाइडेंस में तैयारी करनी है पूरी जोश के साथ, वो क्या है, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। डॉक्टर गुलाटी टॉप पे चलें, अफरीदी जी, अमित जी, रोहित नागर जी, प्रांजलि जी, अंकिता जी, राज मिश्रा जी, अनिल कुमार द्वय, अविनाश जी, रश्मि जी, ये है लीडर बोर्ड। नन आप दीजिए, 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है, बहुत बढ़िया सही जवाब आता है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। अरे दीपक जी, मैं अभी 19 का हूं यार, मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा अभी। अभी तो मुझे अभी इस साल मुझे वोट करने की क्या मिली है, आजादी, वो मिला, अधिकार मिला है। कामनी सिंह जी, योगेश जी, वीरपाल सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। अभी मैं 19 का हूं यार, अभी मेरा 19 ईयर चल रहा है मेरा। 60% सही जवाब है। वो दिख रहा हूं अलग बात है, मैं दिख रहा हूं 60 साल का, ठीक है, पर अभी मैं हूं 19 का, ठीक है। 58% सही जवाब था। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके लिए, ठीक है। 55% सही जवाब चलता हुआ, क्या है 55%, संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, बढ़ाई जा सकती है। हाँ, अभी तो मुझे वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, किसी भी परिस्थितियों में नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। परवीन सिंह जी का वेलकम है। आपातकालीन की घोषणा एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपको इनमें से देना है सही जवाब। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता। ये रहा पोल आपके सामने, करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल। थम्स अप दीजिए। भावना पांडे जी वेलकम डियर, स्वागत है। भावना जी कहां रह गई थी आप, कराया जाए पोल, तैयार है नहीं तैयार है। वीरपाल जी क्या लिख रहे हैं कमेंट में भाई साहब। शुभम मिश्रा जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सुरभि श्रीवास्तव जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 51% सही जवाब चलता हुआ। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। क्या पोल गलत लग रहा है, सही लग रहा है, बताइए। पोल गलत लग रहा है, सही लग रहा है। 52% सही है, सही है। यही मैं चेक करना चाहता था, यही मैं चेक करना चाहता था कितना बार एक भी बच्चे ने कमेंट करके जवाब नहीं दिया, ठीक है, कि पोल गलत है। सौम्या यादव जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। मैं यही देख रहा था। हाँ अब सही है, अब ये सही है, ठीक है। आपातकाल के दौरान, घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक का क्या है, बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया। तो आपने पूछा क्यों नहीं सर, ठीक है, अच्छा। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसका, ठीक है, 1 वर्ष बढ़ाए जाने के बाद, उस घोषणा हो जाने के बाद इसका 6 माह से अधिक और नहीं होगा। शिवम जी का वेलकम दिया, स्वागत है। तो 1 वर्ष तक क्या हो सकता है, इसको आपातकालीन में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
ठीक है। आदित्य शुक्ला जी 1 साल तक बढ़ाया जाता, देखिए 1 वर्ष तक लगा है नहीं लगा है। आदित्य शुक्ला जी वेलकम डियर, स्वागत है। तक लगा है नहीं लगा है, बताइए 1 साल तक बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है, आपको जवाब देना है, आय का जवाब देना है। रोहित कुमार जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है। प्रतिनिधित्व जनसंख्या पे आधारित होती है, ठीक है। प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित होती है। राष्ट्रपति का द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत नियुक्त किए जा सकते हैं। एस एस चौधरी जी, इरम अंसारी जी का वेलकम, रितेश सिंह जी का वेलकम। चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आपको जवाब देना है। इंजीनियर अभिषेक बारवा जी, ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन के आधार पे जवाब चाहिए मुझे, पुराने क्वेश्चन के आधार पे इसको जवाब चाहिए। आपको उनमें से जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है, आपको उनमें से जवाब देना है। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल अखिलेश जी, करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल। तैयार है नहीं तैयार है? गौरव जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। थम्स अप दिया जाए, थम्स अप दिया जाए। बहुत बढ़िया, 50% सही जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। दिलीप तिवारी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है। 18 वर्ष, 21 वर्ष वोट देने का अधिकार था, उसको 18 वर्ष कब किया गया? कब किया गया? कब किया गया? हाँ बिल्कुल, को महिलाओं के बारे में कोई आरक्षण नहीं है, बिल्कुल करेक्ट जवाब आता हुआ भैया। महिलाओं के 61वें संविधान संशोधन में 1989 में क्या गया, महिलाओं के बारे में, उसके बारे में कोई कोई भी आरक्षण अभी नहीं है। लवनीत गोला जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हाँ, प्रेजेंट टाइम में दोनों है, बी और डी दोनों है, बी और डी दोनों है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतः प्रश्न, बैठ जाना। ओम प्रकाश जी का वेलकम डियर, स्वागत है। आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, या मेरी जो पहली क्लास होती है सुबह 9 से 10, सुबह 9 से 10, और जो मेरी अगली क्लास होती है शाम की वो 304। ओम प्रकाश जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 3 से 4 होती है। और जो मेरी प्लस की क्लास होती है, प्लस की क्लास अब 15-16 नहीं होगी, 17-18 होगी। 17-18 में टीएस जी की वेलकम है, सुबह 6:45 पर। हिस्ट्री पढ़िए हमारे साथ, हिस्ट्री। और जिन बच्चों को हिस्ट्री का थोड़ा बहुत टेलर देखना, जो बच्चे प्लस पर हैं, वो जा करके विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे मेरे रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। 21% सही जवाब आया है। किसी यह घटना क्या कहलाएगी? बैठ जाना कहलाएगी। अंजारुल तिवारी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सरकार को, अरविंद यादव जी का, सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? अरविंद यादव जी, विपिन कुमार जी, विपिन कुमार गुप्ता सर की क्लास में आपका वेलकम है। सरकारी विधेयक कहा जाता है, व्यक्तिगत सदस्यों का विधेयक कहा जाता है, धन विधेयक कहा जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको में से जवाब देना है। सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने वाले के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को किस नाम से जाना जाएगा? और ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। बहुत बढ़िया बच्चा, भौकाल टाइट करता हुआ 87% सही जवाब चलता हुआ। सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहते हैं। आपको में से देना है 82% सही जवाब चलता हुआ, 82% सही जवाब चलता हुआ। किस आर्टिकल में कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। रसल स्टाइल, बिल्कुल। तो 83%। लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर बोर्ड देख लीजिए, आप लोग लीडर बोर्ड देखते रहिए, लीडर बोर्ड देखते रहिए। ठीक है। डॉक्टर गुलाटी जी हमेशा की तरह टॉप पे चल रही है। लड़कियां आज अंकिता जी और प्रांजलि रश्मि जी, टॉप 10 में मात्र 3 लड़कियां बनी हुई है, बहुत बढ़िया। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहां पे? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा राज्यसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। आपको उनमें से देना है सही जवाब। कोई वित्तीय बिल कहां प्रस्तावित हो सकता है? आपको उनमें से जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। करा दिया जाए पोल। चलिए आपको जवाब देना है, वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। 50% सही जवाब चलता हुआ, 50% सही जवाब चलता हुआ। कहां पे हो सकता है वित्तीय बिल? धन विधेयक को सबसे पहले कहां पे पेश किया जाएगा? जल्दी बताइए। धन विधेयक को सबसे पहले कहां पे पेश किया जाएगा? लोकसभा में। पोल कहां से गलत हो जाएगा भाई साहब? पोल कहां से गलत हो जाएगा? तो वित्तीय बिल प्रस्तावित कहां हो सकता है? मितासी जी का वेलकम डियर, स्वागत है। अच्छा ये, चलिए राज्यसभा इसको कर देते हैं।
और लोकसभा, लोअर हाउस इसको कर देते हैं, लोकसभा या लोअर हाउस। अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया, 48% सही जवाब बताओ। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 दिलीप कुमार तिवारी जी, हम उस पर क्वेश्चन है इसलिए हमने उस पॉइंट को स्किप किया अभी। क्या है? ठीक है, अच्छा इंग्लिश की वजह से आपका गलत हो गया, कोई नहीं। 90% सही जवाब चलता हुआ बच्चा भौकाल टाइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना। बीरपाल जी क्लास में है? ठीक है, ठीक है। इसको क्या है, इसको लोकसभा में क्या किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसको लोकसभा में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? भैया आज हिंदी दिवस है तो आज मैं हिंदी को ही प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य और राष्ट्रपति। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? आपको इनमें से जवाब देना है। लगाइए ठप्पा, 45% सही जवाब चलता हुआ। 45%। अवसान का मतलब डिजॉल्व करना, डिजॉल्व का मतलब खत्म करने के लिए। आपको बताना है कौन प्राधिकृत है, आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। क्या है इसका सही जवाब? राष्ट्रपति क्या है इसका सही जवाब? हाँ बिल्कुल रॉकी जी, इंग्लिश, वहां पे इंग्लिश को माना जाता है, वहां पे इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है, वहां पे इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा। निम्न क्रियाविधि में से कौन से ऐसे धन विधेयक को अंगीकृत करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा क्या किया जाए? संशोधित किया गया हो। यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले, मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, या पारित समझा जाएगा या लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। आत्या जी, शिवम सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 60% सही जवाब चलता हुआ, 60% सही जवाब चलता हुआ, बेहतर जवाब चल रहा है, बेहतर जवाब चलता हुआ। निम्न क्रियाविधि में कौन से ऐसे धन विधेयक को अंगीकृत करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब, वो चाहे स्वीकार कर ले व न स्वीकार करे, स्वीकार करे या न स्वीकार करे, दोबारा उसने पास कर दिया है तो वो पास ही माना जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? डी इसका क्या है? डी इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्रियंका जी का वेलकम है। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद, ठीक है ठीक है ठीक है, पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों को प्राप्त के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उस विधेयक को अंगीकृत कर लिया जाएगा। ओके, कारण है इसका, क्या धन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया नहीं जा सकता? अब आपको इनमें से देना है सही जवाब। कौन सा है इसका सही जवाब? ए सही है, बी आर, ये सही है, आर सही है, स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। आपको इनमें से देना है सही, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। 350 बच्चा लाइव चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। भैया ये बताओ, करा दिया जाए, आंसर बताते रहे। ठीक है, हमने यहां पर बताया राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें। अगर ये बताओ, अरे आर कैसे सही है? धन विधेयक को क्या राज्यसभा में कभी पेश नहीं करते हो क्या? इसने ये नहीं लिखा कि पहले नहीं पेश किया जाएगा या बाद में पेश नहीं किया जाएगा। क्या ये इसमें कहीं लिखा है? क्या इसने ये कहीं लिखा है? बताइए, ये इसमें कहीं लिखा है कि क्या धन विधेयक राज्यसभा में पास नहीं होता, पेश नहीं किया था? भैया पेश होता है, वो अपनी अपनी जरूरत रखते हैं, होता है ना। तो ये गलत हो जाएगा, तो सही जवाब क्या होगा? सी गलत हो, सी गलत होगा कि नहीं होगा? ये अगर लिखा होता है कि धन विधेयक को लोकसभा में पहले पेश नहीं किया जाता है तो फिर ये सही हो जाता और फिर इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब देन बी करेक्ट हो जाता, बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, अनअकैडमी का न्यू रिकॉर्ड 350 बच्चे, अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए बधाई हो आप सभी को। आप सभी ऐसे प्यार और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, हम बेहतर करते रहेंगे आपके लिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपको इनमें से जवाब देना है। ठीक है, आपको इनमें से, हाँ राज्यसभा 14 दिन राज्यसभा के लिए है एप्लीकेबल, लोकसभा पर नहीं है।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है, और राज्यसभा की अनुशंसा पर। नंबर 1 पे आ जाएंगे आप सर। भैया ऐसे ही प्यार बनाए रखो, ठीक है। आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, ठीक है। राज जी का वेलकम है। करंट अफेयर की मैं क्लास नहीं लेता हूं, लेकिन मैं कल सुबह आपको बता दूंगा कि कौन से सर करंट अफेयर की क्लास, किनका कंटेंट अच्छा है। वैसे सारे लोग ऐसा नहीं है, सारे लोग बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको करंट अफेयर का टीचर मैं बता दूंगा। अभिनव जी का वेलकम डियर, स्वागत है। निर्मेश सर लेते थे पर अभी तक रेगुलर नहीं है। सुशील कुमार जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपको इनमें से देना है सही, 60% सही जवाब चलता हुआ। बिल्कुल बैक कर देना है, बिल्कुल बैक करना। क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अनन्या जी, बहुत बढ़िया अनन्या जी, ठीक है। हाँ, निर्मल सर की करंट अफेयर अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज? भैया लोकसभा की अनुशंसा पर नहीं होगी सरकार। लोकसभा में पक्ष विपक्ष दोनों बैठता है ना, पक्ष विपक्ष लोकसभा में दोनों बैठता है। आज से 1 साल बाद यहाँ 1300 लाइव होंगे बच्चे, आई बिलीव। बिल्कुल ऐसे ही आपको प्यार बना रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपको बताना है लोकसभा में पक्ष विपक्ष दोनों बैठता है। अगर लोकसभा की अनुशंसा होगी, अतुल जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। अगर अगर लोकसभा में की अनुशंसा पर होगा तो विपक्ष तो हमेशा चाहेगा भैया लोकसभा को भंग कर दिया जाए। पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे क्या किया जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे क्या किया जाएगा? इसको इसको क्या किया जाएगा? इसको भंग किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम वर्ष में 3 बार आयोजित होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 4 माह का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। जल्दी से पढ़ते हैं। वर्ष में 2 बार होना चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वर्ष में 2 बार हो, यावर जी मुझे कॉल कर लीजिएगा, आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के, कुछ हैं बातें हैं फोन पे आपसे कर लेंगे। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह का अधिक अंतराल होना चाहिए। करा दिया जाए। विजय कुमार जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको में से देना है सही जवाब। कराया जाए पोल। थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चा फंसेगा, कितना बच्चा फंस रहा है। देखते हैं क्वेश्चन पे कितना बच्चा फंस रहा है। डन करता हुआ, अरे वाह क्या तो बात है, 71% सही जवाब चलता हुआ। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब चलता हुआ। 70% सही जवाब चलता हुआ, बहुत शानदार जवाब चलता हुआ, ठीक है। संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम, आपको जवाब देना है 69%। सुनील जी का वेलकम डियर, स्वागत है भैया। टाइम से जुड़िए। 9 से 10 क्लास होती है सुबह में और 3 से 4 क्लास होती है, 3 से 4 क्लास होती है शाम में, ठीक है। वर्ष में 2 बार मिनिमम क्या है, 2 बार आयोजित होनी चाहिए और कम से कम क्या होना चाहिए भी, ठीक है, कम से कम क्या है, 3 बार का, सॉरी 6 महीने का गैप होना चाहिए। वैसे कितने सदन कितने लगते हैं बताइए, कितने अधिवेशन लगते हैं? लोकसभा के कितने अधिवेशन लगते हैं? 3 अधिवेशन लगते हैं ना। कौन कौन सा? एक बजट सत्र होता है जो फरवरी से मार्च मई के बीच में लगेगा। दूसरा मानसून सत्र होगा, वो कब चलेगा? जुलाई से सितंबर के बीच में, ठीक है। और एक होता है, एक आपका क्या होता है, शीतकालीन सत्र, जो क्या होगा, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से दिसंबर, ठीक है। डी क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है, हाँ बिल्कुल। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा होता है। आपको इनमें से जवाब देना है। लोकसभा के स्पीकर का चयन कैसे होता है? आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, ठीक है। और जिन बच्चों ने प्लस पे सब्सक्रिप्शन लिखना ले रखा है और जिनको मैथ पढ़नी है, आंखों आंखों में मैथ पढ़नी है, वो आज शाम को 6:15 पे, वो 6:15 पे आशीष सर की प्लस की क्लास में जा सकते हैं। आशीष सर की प्लस की क्लास में जा सकते हैं, जिनको आंखों आंखों में मैथ सॉल्व करना है। आज से सर का कोर्स लॉन्च हो रहा है, आशीष सर का, ठीक है। आंखों आंखों में मैथ पढ़ना है सर की। आज सुबह शाम को 6:15 पे मैथ की क्लास होगी, लाइव रहेंगे आप लोग, चले जाइएगा, ठीक है। तो लोकसभा के सर, नई जब लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा के, हाँ, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना, शपथ दिलाना। और नए, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाएगा तब तक क्या है, प्रोटेम स्पीकर का काम रहेगा। उसके बाद क्या होता है, सबसे सबसे बुजुर्ग को या सबसे जो उसमें ओल्ड रहते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के रूप में उनका चुनाव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन विजुअल है? नहीं, डी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए।
संविधान के अनुच्छेद 93 में इसकी व्याख्या की गई है। वैसे वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, वैसे वो रूलिंग पार्टी का होता है। अब बताइए, ये बताइए, हाँ वरिष्ठ सांसद, आप बताइए, अगर लोकसभा का सभी सदस्य अगर चुनाव इसका नहीं करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का, तो बताइए क्या विपक्ष वाला उनका कहना मानेंगे? थोड़ा सा सोच के देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक, अच्छा चलिए, फिर से मैं मैसेज कर दूंगा, फिर से मुझे ठीक है मानना पड़ता है। ठीक है, पक्षपात नहीं, अरे पक्षपात मैं, हाँ पक्षपात ना करे इसलिए, बिल्कुल हाँ, हमको लग रहा है मुझे आप बोल लो पक्षपात कर रहे हो। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओके, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ता है। ओके, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। आपको उनमें से देना है सही जवाब। कौन सा इसका सही जवाब है? कौन सा इसका क्या है सही जवाब है? कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए, करा दिया जाए पोल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी कितने क्वेश्चन है? अभी 7 क्वेश्चन और है प्रांजलि जी। 48% भैया वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण ही नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति, ठीक है, और ये क्या है भैया, वो जब सदन के सदस्य के रूप में होगा तभी उसको क्या है, तभी उसको शपथ दिलाई जाएगी। और वो त्यागपत्र देना तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र, तो केवल 3 क्या होगा, केवल 3 क्या होगा इसका सही जवाब। रोहित जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बाकी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्पीकर के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, आपको जवाब देना। अरे चलिए, वैसा ही क्वेश्चन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन का वह सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन की 6 में सदस्य हो जाना पड़ता है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया तो अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? चलिए ठीक है, जल्दी से करा देता हूं, जल्दी से करा देता हूं। सेम है, 10 सेकंड का पोल रहेगा, सेम है, 10 सेकंड का पोल रहेगा। चलिए 91% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 91% सही जवाब चलता हुआ। ये इसमें क्या है, ये इसमें सही जवाब है। ठीक है, ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे हैं, सूर्योदय के 5, सुनील कुमार जी का वेलकम, सूर्योदय के 5 बजे हैं, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? आपको इनमें से देना है सही जवाब। गुजरात में आपको बताना है कब होगा। ठीक है, कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है, जल्दी से बताइए, कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है आपके फोन पे? यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय, 46% सही, 357 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि अभी लारा का, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटना बाकी है। अनअकैडमी का तो रिकॉर्ड हमने बना ही दिया है। मूल रूप से अनअकैडमी का, चिंकू यादव जी का वेलकम है। मूल रूप से यूपीपीएससी, बिल्कुल पार्टी देंगे, बिल्कुल पार्टी देंगे। यूपीपीएससी कैटेगरी का हो करके, ठीक है, नहीं 2 घंटे की देरी से, 2 घंटे की देरी से होता है। कितना? 30 डिग्री का अंतर है, लगभग लगभग कितना अंतर है बताइए? 30 डिग्री का अंतर है कि नहीं है? और एक देशांतर पर, एक देशांतर पर, ठीक है, एक देशांतर पर क्या होता है, एक देशांतर पर कितने 4 मिनट का अंतर होगा। तो 30 डिग्री पर, शिक्षा मिश्रा जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। तो 30 डिग्री पर कितना होगा? 30 डिग्री पर 120 मिनट होगा कि नहीं होगा? बताइए 120 मिनट में कितना होगा? 120 मिनट में कितना होगा? 2 घंटे हो गए, तो 5 2 7, 2 घंटे उसको बढ़ा लेंगे, 2 घंटे बढ़ा लेंगे, क्या होगा? 7 बजेगा नहीं बजेगा? अभी जवाब देना है, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया। और जिन बच्चों को, जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो प्लीज आप मुझे मैसेज कर लीजिए, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा आपका भी कॉपरेशन चाहिए। विपिन जायसवाल, सोते जागते उठते बैठते, थोड़ा आप ध्यान रखिए इसका। और बाकी तो आप जान रहे हैं, आपके टॉप एजुकेटरों में हम शामिल, आपके टॉप एजुकेटर में हम शामिल, और लगातार बने हुए। ऐसा नहीं है, एक बार बच्चे ने हमसे कहा था कि सर शामिल होना बड़ी बात नहीं, बने रहना बड़ी बात है। तो मैं पिछले 2 महीने से टॉप 5 में बना हुआ हूं। दीपेंद्र वर्मा जी का वेलकम है। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी थी? आपको उनमें से देना है, ज्योति सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है। आपको उनमें से देना है सही जवाब। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल। तैयार है आप लोग? ये रहा पोल आपके सामने। 3 4 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, ज्योति सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है। ठीक है, जल्दी थोड़ा सा। 33% सही जवाब चलता हुआ। थर्ड, अरे हाँ हाउ, गुलाटी जी बताते हैं, गुलाटी जी बताते हैं। सूर्योदय की पहली किरण कहां पे देखी थी, आपको जवाब देना। बिल्कुल, आप लोगों का प्यार बना रहे।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, वो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, अंडमान निकोबार में सुप्रसिद्ध एक द्वीप है कटचल। कटचल पे उन्होंने देखा था। अंडमान निकोबार 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे देखा था। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब कटचल में नई सदर। नीलम भारती जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रोहतक, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, आपको में से देना है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कितना परसेंट जवाब आता है। अरे वाह, 57% जवाब आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब है। हाँ, एमपी से जाती है, हाँ बिल्कुल। नहीं, प्राचीन काल में क्या होता है, प्राचीन काल में जो समय की गणना होती थी वो यहीं से होती थी, उज्जैन से होती थी। उज्जैन से होती थी, तो केंद्रीय संदर्भ में इसको क्या है, ठीक है। बनारस बहुत अच्छा सिटी है, बिल्कुल हाँ, बनारस तो सिटी है। और इसी काल में ध्यान में रख करके वेधशाला भी है। प्राचीन काल में, मुगल काल में क्या है, जयसिंह द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। ग्रीन उज्जैन क्या है इसका सही जवाब आता हुआ। राजेश कुमार जी का वेलकम। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से, पिंकी कुमारी जी स्पष्ट करती है। आपको जवाब, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। आपको जवाब देना है निम्नलिखित में से किसकी सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है? करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है? क्लास में मजा आया आज की क्लास में? अभी भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो म्यांमार से कौन सी सीमा स्पष्ट करती है? तो म्यांमार के जो बनाते हैं, म्यांमार का जो क्रम है, ठीक है, वो क्या है? एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश है म्यांमार के साथ जो सीमा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ है नागालैंड है, अधिकतम करती है ना, नागालैंड है। नागालैंड के साथ साथ क्या है? मणिपुर है। मणिपुर के साथ साथ क्या है? एक और आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा मिजोरम, एक और आपका हो जाएगा मिजोरम। और आपको बताना है कि अधिकतम सीमा करती है, तो भारत और म्यांमार की लगभग 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा होती है। 1643 किलोमीटर की, जिसमें से 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की, 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ तय करती है, और मिजोरम के साथ करती है 510 किलोमीटर। अब जो बच्चे कंफ्यूज थे अरुणाचल और मिजोरम में, क्लियर हो गया, मात्र 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, मात्र 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। उसके बाद मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर की रेखा होती है, और नागालैंड के साथ क्या होती है? 215 किलोमीटर की रेखा होती है। अब जवाब क्लियर हो गया, अब जवाब क्लियर हो गया। टोटल कितनी है? 1643। अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी है? 520। 5 मिजोरम किसके साथ कितनी है? 510। क्लियर हो गया पूरी तरीके से? बढ़ा जाए आगे, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ओके। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ओके। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको इनमें से देना है सही जवाब। कौन सा इसका कथन है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, और पहला तीसरा सही है। आपको देना है इसमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने, लगाइए जवाब। क्लास में मजा आया? जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं वो उनको बताइए कैसा मजा आया? मजा आया? और जिन साथियों को मेरे प्लस का उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो प्लीज कोड क्या है, प्लीज कोड क्या है? प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। भैया स्पेस नहीं है बीच में, विपिन जायसवाल, एजुकेटर नेम है विपिन कुमार गुप्ता, कोड है मेरा विपिन जायसवाल। इसका आप क्या करिए, इस्तेमाल करिए। बिल्कुल एक साथ में लीडर बोर्ड दिखाते हैं, एक साथ में। अभी अभी आए क्वेश्चन, अभी आए क्वेश्चन। क्या है, क्या है? ये तीनों कथन क्या है? सही है। और आप ये हमें प्रॉमिस करिए कि आप लोग असम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम को मैप पे देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बताइए, मैप पे देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ बिल्कुल, मैप पे देख लीजिएगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा। क्या है पहला, दूसरा, तीसरा, क्या है इसका सही जवाब है? अब जाकर के नंबर नहीं लिखेंगे, अब लगता है आपको 25,000। खुशबू जी, दर्द बहुत लंबा है। 25,000। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तट से 3 समुद्री मील है, तट से 6 समुद्री मील तक है, तट से 12 समुद्री मील तक है, तट से, अरे आ गया हूं मैं श्रेणी में, मैं लग रहा हूं, मैं लगा हूं कि किसी तरीके से रोका जाए इसको, वरना तो आ चुका है मेरे पे मैसेज, मेरे पे मैसेज तो आ चुका है। सर आपने नंबर दिया है,
आपने, मैंने ग्रुप तो नहीं दिया है पर हाँ नंबर दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, भैया मैंने नंबर नहीं दिया है, स्क्रीनशॉट से आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट से ले लें। अच्छा, अच्छा दीपक तिवारी जी इंटरनेशनल बाउंड्री। तो क्या आप वो लोग, अब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे आपको। हम, आपको पैसे लेना है कि सिलेक्शन लेना है ये बताओ जरा। आपको पैसे लेना है सिलेक्शन लेना है ये बताइए। 60% सही जवाब आता हो। तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है। अच्छा दोनों लेना है अफरीदी खान जी, वाह क्या तो बात है। हाँ, पीसी यादव जी के पास तो पैसे बहुत है भैया, अमीर लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 12 तट से 12 समुद्री मील तक इसका सही जवाब होता है, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद भैया, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। अरे लीडर बोर्ड नहीं दिखा है, वेट करो, वेट करो, कहीं नहीं जाना, वेट करो, फिर से पोल इसी पे, सी लगाओ सब लोग, सी लगाओ सब लोग, सी लगाओ, ठीक है, वेट करो। हाँ भैया आप लोग खूब तरक्की करिए, मेरा तो हमेशा दिल से आशीर्वाद है भैया, खूब तरक्की करिए। आप अपना चाहे नाम ना रोशन करिए, आप अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करिए। आप वो एग्जाम्पल मत बनिए कि भैया बहुत पढ़ रहे थे कुछ नहीं हुआ। आप वो एग्जाम्पल बनिए कि आपके साथ एक हुजूम जुड़ जाए कि भैया मेरा भी बेटा पढ़ेगा, वो भी सिलेक्शन लेगा। आप वो बनिए, हम तो यही आपसे कहेंगे, ठीक है। 97% सही जवाब आता हुआ, 97% सही जवाब आता हुआ इसका, ठीक है। डॉक्टर गुलाटी जी टॉप पे चल रहे हैं, अंकिता जी, अश्विनी कुमार जी, अफरीदी खान जी, प्रांजलि जी। अश्विनी को मैंने, अश्विनी को देखा है, वो बंदा एक महीने पहले मेरे से जुड़ा है, मुझे फोन करके बहुत ज्यादा परेशान था और इस समय वो लीडर बोर्ड में शामिल रहता है। बहुत बढ़िया अश्विनी जी, बहुत ऐसी मेहनत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते रहे ऐसे। अफरीदी जी, प्रांजलि जी, अमित मिश्रा जी, रोहित नागर जी, रश्मि मिश्रा जी, मोहम्मद आदिल जी, ठीक है, ठीक है। और मोहम्मद आदिल जी प्रोद्युपर, ये रहा लीडर बोर्ड टॉप 10 का। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिस्काउंट के साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन दिला दूंगा, ठीक है। विपिन जायसवाल मेरा कोड है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। रिया गुप्ता जी वेलकम है, पर बाय बाय, टेक केयर।